गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 के आईटी सेट एग्जाम का सॉल्यूशन, जो कि आपका 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेकंड यूनिट से हैं, फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इस यूनिट को मैंने आपको डिटेल में करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके 4 जो क्वेश्चन थे वो ट्रू एंड फॉल्स थे। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के थे और लास्ट में 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। तो स्टार्टिंग के अब हम जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे पहले उन्हीं को कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारा फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सभी को पता है आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को टेबल की फॉर्म में मेंटेन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड। टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाते हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं हमारे डिग्री ऑफ अ टेबल। मतलब टेबल की डिग्री क्या कहलाती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कह देते हैं? टेबल की डिग्री। सेम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज या टप्पल्स क्या कहलाती है? तो टोटल नंबर ऑफ रोज और टप्पल्स क्या कहलाती है? कार्डिनैलिटी। थर्ड क्वेश्चन इज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन। एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बनी है वो क्या कहलाएगी? तो अगर वो प्राइमरी की नहीं बनती है, कैंडिडेट की के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, उसमें से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना देते हैं, तो बाकी बचे हुए एट्रीब्यूट्स आपके क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ई केवाईसी। ई केवाईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ई केवाईसी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो आधार कार्ड की हेल्प से की जाती है बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को जानने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज यू नीड टू अप्लाई फॉर लीव एट वर्क, विच मैथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। अगर आपको लीव के लिए अप्लाई करना है, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे अगर आपको लीव के लिए अप्लाई करना है तो आप कौन सा मैथड यूज़ करोगे इनमें से कम्युनिकेशन के लिए? ना तो हम कोई पोस्टर बनवाएंगे, आपको अगर लीव के लिए अप्लाई करना है तो आप कोई ना तो पोस्टर बनवाओगे, ना ही न्यूज़लेटर या फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाओगे, एक सिंपल सी ईमेल करोगे अपने सीनियर के पास और आपकी लीव उनके पास सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, ट्रू फॉल्स हैं। अभी आपके 4 क्वेश्चन हैं जो ट्रू फॉल्स रहेंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ रोज और टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ ए रिलेशन। अभी अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स एक टेबल के अंदर क्या कहलाती है? कार्डिनैलिटी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ की कैन बी कॉल्ड फॉरेन की इफ इट इज नॉट अ प्राइमरी की। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि कैंडिडेट की के अंदर जिसे हम प्राइमरी की नहीं बनाते हैं तो वो हमारी अल्टरनेट की कहलाती है, ना कि फॉरेन की। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, अ डोमेन इज अ सेट ऑफ परमिसेबल वैल्यू ऑन एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के लिए अगर हम पहले से कुछ वैल्यूज सेट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ रिलेशन इज कॉल्ड टेबल। आरडीबीएमएस की टर्म में हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट हमारे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? तो प्राइमरी की क्या होता है? कोई भी एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जिनकी हेल्प से हम टेबल के हर एक डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सके या फिर हर एक टप्पल को, हर एक रो को यूनिकली एक्सेस कर सके, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की वैल्यू कभी ना तो नल होगी ना ही डुप्लीकेट वैल्यू होगी। क्यों? अगर प्राइमरी की वैल्यू ही नल हो जाती है या डुप्लीकेट हो जाती है तो हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की टेबल है, उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी और मार्क्स। आप यहाँ पे इस टेबल में भी देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रोल नंबर एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी हेल्प से हम टेबल के हर एक डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर हर एक बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है। 2 बच्चों का नेम सेम हो सकता है, उनका एड्रेस सेम हो सकता है, उनके मार्क्स सेम हो सकते हैं, लेकिन 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो सिर्फ एक रोल नंबर एट्रीब्यूट ऐसा है इस टेबल के अंदर जिसकी हेल्प से हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 बच्चों का नेम सेम है, 2 बच्चों की सिटी सेम है, 2 बच्चों के मार्क्स ये रहे यहाँ पे 75, तो ये भी सेम है, लेकिन 2 बच्चों का रोल नंबर कभी सेम नहीं होगा एक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो आपकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी की। तो आप यहाँ रोल नंबर एट्रीब्यूट क्या आपका? प्राइमरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या नीड थी जिसकी वजह से हमें डेटा सिक्योरिटी को यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे डेटा को ऑथराइज्ड यूज़र या अनऑथराइज्ड यूज़र गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें ज़रूरत फील हुई कि हमें डेटा को सिक्योर करना चाहिए ताकि हमारे जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं या फिर हैकर हैं या ऑथराइज्ड यूज़र हैं वो डेटा को गलत तरीके से यूज़ ना कर सके। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, अगर डेटा में कोई भी मालवेयर इन्फेक्शन होता है, मालवेयर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि गलत तरीके से डेटा को किसी ने एक्सेस कर लिया या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की लीकेज हो गई या कोई डेटा को डिलीट कर दिया या फिर अटैकर ने डेटाबेस के ऊपर अटैक कर दिया। इस तरह के जो हमारे इंसिडेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं मालवेयर इन्फेक्शन। तो अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उससे हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमें फील हुआ कि हमें किसकी ज़रूरत है, डेटा सिक्योरिटी की। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटा करप्शन। अगर आपने कोई गलत डेटा एंटर कर दिया या आपने गलत कमांड रन कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका डेटा करप्ट हो गया या फिर डेटा लॉस हो गया आपका, तो हमें उस केस में भी फील हुआ कि हमें किसको यूज़ करना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी को, ताकि हमारा डेटा क्या रह सके, सिक्योर, डेटा लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डैमेज। अगर किसी भी तरीके की कोई फिजिकल डैमेज होती है जैसे कि कंप्यूटर रूम के अंदर आग लग जाती है या फिर बाढ़ आ जाती है, ओवर हीटिंग होती है या फिर लाइटनिंग हो जाती है, कोई लिक्विड गिर जाता है, तो इस तरह की अगर कोई फिजिकली डैमेज होता है हमारा कंप्यूटर तो उस केस में क्या होगा, हमारा फिजिकली डैमेज होने से कंप्यूटर डेटा सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमें ज़रूरत हुई कि हमें डेटा को सिक्योर रखना चाहिए ताकि हम डेटा को एक्सेस कर सके बाद में और एक सिक्योर मैनर में एक्सेस कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें फील हुआ कि हमें अपने डेटाबेस को सिक्योर रखना चाहिए और डेटाबेस की सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आपने तो सारा इंग्लिश में लिख रखा और हम तो एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम में करते हैं। तो देखो मैं समझा हिंदी में रही हूँ आपको, और अगर आप समझ के खुद से स्टेटमेंट बना के लिखोगे तो वो आपको भी अच्छी लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्कीमा एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। स्कीमा क्या होता है और स्कीमा का एक एग्जाम्पल देना आपने। तो स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं स्कीमा। मतलब डेटाबेस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसे आप क्या कहोगे, स्कीमा। स्कीमा के अंदर हम क्या क्या डिटेल्स बताते हैं, जैसे कि अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो रिलेशनल मॉडल में सारा का सारा डेटा रिलेशन में स्टोर होता है, मीन्स टेबल में स्टोर होता है। तो अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो उसके अंदर स्कीमा क्या रहेगा डेटाबेस का, उसका नेम, रिलेशन का नेम, रिलेशन के अंदर आपने कौन कौन से कॉलम्स यूज़ किए हैं और उनका डेटा टाइप क्या है हर कॉलम का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्कीमा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वही हमने सेम टेबल ली है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की, तो यहाँ पे भी अभी मैंने आपको बताया स्कीमा क्या होगा, टेबल का नेम, तो टेबल का नेम आपका क्या हो जाएगा, स्कीमा। साथ में यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं आपके, रोल नंबर, नेम, सिटी और मार्क्स, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और साथ में आप इनके डेटा टाइप भी बताओगे। जैसे रोल नंबर के अंदर न्यूमेरिक डेटा आता है तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सा यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक। नेम के अंदर कैरेक्टर टाइप का डेटा आता है, इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, वेरचर। सिटी के अंदर भी हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा आता है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, वेरचर। मार्क्स के अंदर भी नंबर्स आते हैं, न्यूमेरिक डेटा आता है तो आप या तो नंबर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, आप न्यूमेरिक डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी क्या कहलाएगा, स्कीमा ऑफ अ टेबल, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अपना 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको 5 मार्क्स में बताना था। जब भी आपका डिफरेंस आए तो स्टूडेंट्स ये जरूर याद रखना कि आपको ऐसे ही लाइन लगा के एक साइड आपने लिखना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरी साइड आप लिखोगे दूसरा टॉपिक जैसे डीबीएमएस। कभी भी ऐसे नहीं अटैम्प्ट करना कि आप पैराग्राफ में लिख दो, एक बार फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में आपने लिख दिया फिर उसके बाद आपने डीबीएमएस के बारे में लिख दिया, तो आप इस तरीके से अटैम्प्ट नहीं करोगे। हमेशा आप इस तरीके से टेबल बना के तभी अटैम्प्ट करोगे। तो देखो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है क्या है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। और डीबीएमएस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा मेंटेन करते हैं डेटाबेस की फॉर्म में। यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स में डेटा मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पे आप डेटा को डेटाबेस में मेंटेन करते हो। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मल्टीपल फाइल्स में डेटा मेंटेन होने की वजह से रिडंडेंसी ज़्यादा होती है, डेटा रिडंडेंट ज़्यादा होगा। रिडंडेंट का मतलब है डुप्लीकेट ज़्यादा होगा। डीबीएमएस में रिडंडेंसी कम होती है क्योंकि हमने सारा का सारा डेटा
एक डेटाबेस में मेंटेन कर रखा है। जितनी भी हमारी टेबल है, जितना भी हमारा डेटा है वो आपस में लिंक है। लिंक होने की वजह से हमारे डेटा में हमने रिडंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे डेटा को बैकअप नहीं करते हम। तो बैकअप ना करने की वजह से अगर डेटा हमारा लॉस हो जाता है तो हम रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है और अगर कोई भी लॉस होता है हमारे डेटा का तो हम डेटा को आसानी से रिकवर कर पाते हैं। फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि इसके अंदर आप कोई भी क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते हो। लेकिन डीबीएमएस के अंदर अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, डेटा में चेंजेस करने मीन्स डेटा के साथ काम करना है, तो आप यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हो। जैसे कि हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। आपने 10th क्लास में एसक्यूएल की क्यूरीज पढ़ी थी, तो आप एसक्यूएल क्यूरीज का यूज़ करते हो। एसक्यूएल की फुल फॉर्म ही हमारी होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो डीबीएमएस के अंदर हम क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम नहीं यूज़ करते। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसके अंदर डेटा मल्टीपल फाइल्स में मेंटेन होने की वजह से डेटा में कंसिस्टेंसी कम होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप एक जगह पे चेंज करते हो तो वो चेंजेस अगर ऑटोमेटिकली बाकी सभी फाइल्स में भी हो जाएं तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं होते बाकी फाइल्स में, तो इसलिए डेटा में कंसिस्टेंसी कम होती है। लेकिन डीबीएमएस में क्या, सारा का सारा डेटा आपस में लिंक है, तो अगर आप एक जगह पे चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस दूसरी जगह पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए डेटा में कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा होती है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी यूज़ करते हैं हम डेटा में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है, डीबीएमएस के कंपैरिजन में जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो हमारा कम कॉम्प्लेक्स है। लेकिन डीबीएमएस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी कम होती है, डेटा सिक्योर नहीं किया जाता है। लेकिन डीबीएमएस हमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारे मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को सिक्योर बना सकते हैं। 8th पॉइंट है हमारा, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन डीबीएमएस। ये जो है हमारा वो कम एक्सपेंसिव है डीबीएमएस के कंपैरिजन में, लेकिन डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये हमारे 8 पॉइंट थे फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में कंपैरिजन के। आई होप सभी को अपनी सेट एग्जाम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।